नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया जय भीम जय भीम। बरामदा वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा एक बना हुआ है कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, ये निकल गए, कहने लगे, कल तुमने पेशाब किया? तो कहा, नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू ये बनियाले है, बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो सूर्याल। तो क्या कहा आपसे? हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया? हम कहना भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कल हम चाटो। हम्म। तो भैया हम चाट दिया। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, कई दिनों बाद आज लौटे हैं। बिजी थे अपने पारिवारिक कामों में थोड़ा, तो इसलिए कई दिन से हम एपिसोड भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, तो हम दोनों मिलकर के ही बात को रखने की कोशिश करते हैं आप लोगों के बीच में। तो आज के मुद्दे पर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब आपका, कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस समाज को सुधार करने के लिए, उसको बदलाव करने के लिए बैठते हैं और बात रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब, पूरे देश के अंदर जो इतनी वाहियात घटना की उनका नाम लेने में भी शर्म आती है। कहीं पेशाब चटवाया जा रहा है, कहीं पेशाब पिलवाया जा रहा है हमारे बहुजन समाज के लोगों को, कहीं बहन बेटियों पर रेप हैं, कहीं हत्याएं हैं, कहीं ज़मीनों के कब्जे हैं। और इसकी संख्या में, ऐसे केसेस की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऐसी क्रूर घटनाएं जो की जा रही हैं, और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप ले रहा है। मतलब जैसे हमने शिमला की बात की थी पीछे, तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ रेशियो देखें तो जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट नहीं, दूसरी गवर्नमेंट है, वहाँ कम है, थोड़ा है वहाँ पर भी, क्योंकि मानसिकता तो है ही लोगों की उस तरह की। लेकिन फिर भी वहाँ एक डर है थोड़ा कि भाई कानून कुछ करेगा। लेकिन यहाँ तो कानून की और संविधान की धज्जियाँ ऐसी उड़ाई जा रही हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है कि उन केसेस को सुन करके हमारी रूह कांप जाती है। और हम कोशिश करते हैं कि उनको आपके सामने भी लाया जाए, और देश के लोगों के, और ये अंधी गूंगी बहरी जो सरकार है संघियों की, भाजपा की, उस तक को भी कान खोलने का काम हम कर पाएँ। तो डॉक्टर साहब, एक घटना भिंड में हुई है और एक कानपुर में हुई है, एक बुजुर्ग के साथ जो शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे, पारसी समाज से। तो क्या डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं, ये हम घटना भी दिखा रहे हैं, बता भी देते हैं, साथ में मैं आपसे अपील करूंगा कि इसको रोकने के लिए सिस्टम पर भी हम बात करें, कैसे रुके ये? देखिए, इतनी घटनाएं हो गई हैं, पिछले भी 10 दिन की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है जैसे इनका नाम लेना भी एक अजीब सा हो गया है। कहाँ की बात करें, भिंड की बात करें तो दमोह याद आ जाता है, दमोह की बात करें तो काकोरी याद आ जाता है, उसकी बात करें तो जो कटनी में आ जाता है, वो छोड़ दे तो प्रयागराज की आ जाता है, उसको छोड़ दे तो प्रतापगढ़ में हुआ, उस पर आ जाते हैं। सवाल ये है कि एक इस बीजेपी सरकार ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मंत्रालय डिपार्टमेंट बना दिया है, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि एक मंत्रालय बना दिया है, SC/ST उत्पीड़न मंत्रालय, और बलात्कार मंत्रालय भी कह सकते हैं उसको, कि उनके बहन बेटियाँ का भी रेप करो, और उनके साथ जो भी अमानवीय अत्याचार हो सकते हैं जी वो करो। मतलब जिस तरीके से इस सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे दी है कि जाओ जहाँ भी मिले आपको, SC/ST मिले जहाँ भी, कुछ OBC समाज में से भी जो बहुत लोअर क्लास में हैं, OBC समाज में तो बहुत हमारे जाट भाई भी हैं, नहीं है जी। हमारे गुर्जर समाज भी है, नहीं, और यादव भी समाज भी है। तो यादवों का तो शायद 1-2 घटना को छोड़ के, नहीं, 2-3 घटना पे आप देख लीजिए। जब से मेरा भी इतना हमने देखा है समाज को, 10 साल से तो हम बहुत करीबी से देख रहे हैं कि ये जो जातियां हैं ये मजबूत जातियां हैं, नहीं है, ये कहने को OBC है, लेकिन OBC की ये उसमें आती नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को ना शोकोल दबंग, नहीं, वीर दबंग, और ये सब सारे तमका अपर कास्ट जनरल, नहीं,
ईश्वर के अवतार, ये सारी चीज़ें ये लोग लेके बैठे हुए हैं। और अब कभी आपने सुना किसी जाट की बेटी का रेप हुआ हो या मार दिया गया हो उसको? जी। कभी देखा किसी कभी जाट को नंगा करके नहीं पानी पिलाया हो, उसका उत्पीड़न किया हो? नहीं। और ये गुजर समाज के साथ है, कभी सुना आपने? जी। कभी नहीं। लेकिन जब इनकी गिनती आती है ना तो आएगी पिछड़े में ही, आएगी ओबीसी में ही। यादव में आप यादव का देख लो, नहीं अगर एक दो घटना को छोड़ दिया जाए अभी जो हुई हैं, तो बाकी तो यादव भी वही है, नहीं वही उत्पीड़न के दायरे में खड़ा हुआ है। जी नहीं? जी। अगर देखा जाए तो अभी एक घटना हुई है बहुत तगड़ी, उसमें भी यादव फ्रंट पर है, और हमारे साथ तो जितने अभी उत्पीड़न हुए हैं यूपी के अंदर, नहीं तो यादव फ्रंट फुट पर खेल रहा है। नहीं, हमने बहुत सारे शो भी किए उस पर। सवाल ये है कि किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग? नहीं, सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे दी है, जाति के नाम पे पूरा एक नंगापन कर दिया है कि जाइए इनकी बहन बेटियों के साथ जो मर्जी कीजिए, इनकी ज़मीनों पर कब्जा कीजिए, इनके बच्चों को मारिए, घोड़ी से उतार के मारिए, नहीं बारातों को रोकिए, जो मर्जी कीजिए। नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, मतलब एक हैवान है, नंगा नाच है, और सरकार ने पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ। तो मैं पहले शुरू में मैंने कहा कि एक मंत्रालय बना दीजिए, नहीं ये तो एगोसित मंत्रालय है, आप एक रजिस्टर्ड मंत्रालय बना दीजिए। हम अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से, यूपी सरकार से, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, कि आप एक मंत्रालय बना दो, ठीक है, ताकि लोग और जागरूक हो जाएं, पता रहे लोगों को ये मंत्रालय है, इसका यही काम है, नहीं शायद उससे लोग बच जाएं। किस मिट्टी के बने हुए हो? एक बुजुर्ग का मंदिर में बैठे हुए बीमार आदमी का यूरिन निकल जाता है, नहीं आप उस 80 साल के बुजुर्ग को जाति के नाम पे आप उससे पेशाब चटवाते हो? नहीं, कहाँ हो? नहीं है। जब उसी मंदिर में तुम्हारे जैसे राक्षस लोग बहन बेटी का रेप करते हैं, हत्या करते हैं, नहीं तब तुम्हारी आत्माएं मर जाती हैं। नहीं, आप उन रेपिस्टों के साथ में समर्थन में खड़े हो जाते हो मजबूती से। सवाल ये है कि ये काकोरी वाले केस में जिसने ये किया है ना, उसका भाई कह रहा है नहीं नहीं ये तो राजनीति से प्रेरित फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसका जो पीड़ित है वो खुद बयान दे रहा है टीवी के चैनलों के सामने। ये तो खबर बहुत हाई, देखो कैसे डैमेज देखो ना कैसे है। सरकार ज्यादा डैमेज तो जो भिंड में है। हाँ, जो भिंड में वो जो लड़का है, नहीं और उस लड़के को जो पेशाब पिलाया है, पेशाब पिलाने का मुंह पे मूतने के बाद में जब उस पर SC/ST एक्ट लगा है उस पर राजपूतों पे, तो उसको बचाव में जो लोग गए हैं 50-60 लोग जो बचाव में जय श्री राम के नारे लगा के, सनातन के नारे लगा के जो थाने का घेराव किया है और कहा है कि ये तो सही हुआ है, और फिर एक महापंचायत बुलाई है उन्होंने अपने समाज की, ठाकुर समाज की महापंचायत बुलाई है मध्य प्रदेश के अंदर भिंड में, और जाटव समाज का सामूहिक नहीं बहिष्कार करने की घोषणा कर रहे हैं, और सारा संविधान ताक पर रख दिया। और सबसे ज़्यादा क्या है, अब सवाल ये है कि वहाँ सरकार, देखो यूपी में सरकार तो समझ में आता है कि हमारे नहीं योगी साहब की है, क्षत्रियों की है, नहीं है राजपूतों की है, तो उनकी मजबूरी है, नहीं अपने राजपूतों के भाइयों को छूट दे दी है कि जाओ मर्डर करो, बलात्कार करो, रेप करो, ज़मीन पर कब्जा करो, नहीं है बहन बेटी को रोको, गोली मारो, नंगा करो, पेशाब चटवाओ, तो चलो छूट दे दी। समझ में आता है कि सरकार है। लेकिन MP में किसकी सरकार है? वो जो मोहन यादव बैठा हुआ है, जो शूद्र है, OBC में आता है, मैं पहले ही कहा OBC में, नहीं उसको क्या हो गया है? नहीं वो क्या एक्शन ले? जब से बना है मोहन यादव, आप उनकी घटना को उठा लीजिए और पिछली सरकार की घटना को उठा लीजिए, मैं कह रहा हूं 1000 गुना घटनाएं बड़ी हैं मोहन यादव के CM बनने के बाद। SC/ST पर जो जुल्म हो रहे हैं MP में, मोहन यादव ने सरेंडर कर रखा है, नहीं तो क्या उसका जमीर, क्या वो मुख्यमंत्री है कहलाने लायक? क्या वो एक पार्टी का मुख्यमंत्री है? जी। क्या ऊपर से ऑर्डर दे रखा है?
सवाल ये है, क्या देश के गृह मंत्री ने, देश के उस प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया होगा कि SC/ST पे शांत हो जाना? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप मुख्यमंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी है जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको डिफेंस करना, उसको बचाव करना, और जो अपराधी है उनको आपको सजा दिलाना। लेकिन आपने एक केस में भी, अगर एक केस भी ऐसा हुआ है जिसमें न्याय मिला हो किसी को, FIR तक नहीं हो रही है, आप ही का शासन है। वो जो महापंचायत हुई है भिंड में, छत्रियों ने जो की है, वो मोहन यादव के मुंह पे तमाचा है। वो संविधान को नंगा कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ये तो मीडिया पे पहुंच गई, जो मीडिया पे खबरें नहीं पहुंचती और जो हैं, मीडिया पे नहीं पहुंची है। अभी आज ही फोन आया है सर मेरे पास, एक मालती लेडी हैं कानपुर से, उनके किसी उसको बच्चे को भतीजा या कुछ लगता है उनका, दोनों पैर तोड़ दिए छत से धक्का देकर, और पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। यूपी कानपुर, मैं कह रहा हूं सागरपुर में, मध्य प्रदेश के सागरपुर में दिवाली वाले दिन कुछ महिलाएं अपने घर पे पटाखे जला रही थी, उनके बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, और यही लोग जो अपने को सनातनी हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, नहीं, विश्व गुरु की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म से कोई बढ़िया धर्म नहीं है, यही नामर्द लोग उनको जाके मारते हैं, पीटते हैं, और कहते हैं कि तुम दिवाली पे पटाखे नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी औकात कैसे हुई दिवाली मनाने की। वही मध्य प्रदेश, मैं कह रहा हूं MP UP एक नरक बन गया है SC/ST के लिए, चाहे वो ठाकुर की सरकार हो, चाहे वो यादव की सरकार हो, और यादव फ्रंट फुट पर खेल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आपके डॉक्टर साहब, इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा इतना, नहीं वो नहीं देखा। दूसरी बात, हमारे समाज पे भी तो सवाल उठता है कि हम ये जानना ये भी तो एक सवाल है ना, कि जब हम बार बार कह रहे हैं, बाबा साहब ये अपना पूरे जीवन का निचोड़ देके इस समाज को चले गए कि आपको हिंदू धर्म को छोड़ देना है, तो 80 साल का बुजुर्ग वो मंदिर में गया क्यों? क्यों जा रहा है वो? बात ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि वो क्यों गया, हाँ, सवाल ये है कि वो हिंदू ही था। तो हिंदू क्यों है? हिंदू क्यों बने रहो भाई, छोड़ते क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, हाँ। जितने भी लोग हैं जी, जितने भी लोग हैं जो जो संस्थाएं सेंटर चला रहे हैं, हाँ। चाहे OBC के हों, चाहे SC/ST में हों, जितने बाबा साहब के नाम पे संगठन, कई लाख जिन्होंने संगठन खोल रखे हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं? या जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने भी नेता हैं XYZ, चाहे OBC का लीडर हो, चाहे SC/ST का लीडर हो, क्या वो किसी महापुरुषों की विचारधारा पे चला हुआ है? क्या वो सारे कर्मकांड नहीं कर रहा है? बताइए मुझे, एक को छोड़ के, एक लीडर को, अगर मायावती को छोड़ दिया, इसमें से निकाल दिया जाए, या स्टालिन को निकाल दिया जाए, मुझे लग रहा है स्टालिन भी करते होंगे। नहीं, स्टालिन भी नहीं करते, शायद नहीं करते, लेकिन बिल्कुल नहीं करते। मैं उनको जानता नहीं इतना, इसलिए नहीं, मैं मत बता रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं जानता हूँ, वो प्योरली वो पेरियर के फॉलोअर हैं, और हाँ, पेरियर के उसमें एंट्री नहीं है इस चीज की कोई। बहुत सारे लोग पेरियार के नाम पे धोखा दे रहे हैं। आज जो OBC में बहुत सारे जो अपने आप को कहते हैं पेरियारवादी हैं, बड़े बड़े मंचों से पेरियार की बात कर रहे हैं, ललई सिंह की बात करते हैं। वो ललई सिंह यादव और पेरियार को केवल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और अपने समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने पेरियार और ललई सिंह यादव को एक आसान रास्ता चुन लिया। लेकिन जब बात आती है इनके फेस्टिवल की, बात आती है ब्राह्मणवाद की, नहीं, तो उनके घर में अब वो ईमानदारी से, क्या वो ईमानदार है? क्या वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं पेरियार जी के, ललई सिंह यादव के नाम लेते हुए? नहीं। क्या उनके घर में सारे जो ये कर्म कांड होते हैं, शादी से लेके बच्चा पैदा होना, शादी होना, नामकरण होना, और ये और भी जितने भी और पाखंडवाद हैं, जो भी है, चाहे वो श्राद्ध है, चाहे वो मुंडन है, नहीं, चाहे वो 13वीं है, सवाल ये भी है ना डॉक्टर साहब, फिर ये समाज उसका बहिष्कार क्यों नहीं करता मंदिरों का, या जो नहीं करेगा? उनके जो ये बनाते हैं त्योहार, इनका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा? हम तो बार बार दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, हमने दशहरा की सच्चाई दिखाई, दिवाली की सच्चाई दिखा दी, रक्षाबंधन की सच्चाई दिखा दी। ये नहीं करे। डबल स्टैंडर्ड वाले लोग, जिन्होंने महापुरुषों को अपनी दुकान समझा है, लोग फोटो लगा लेते हैं, पेरियार साहब का फोटो लगा लिया, ललई सिंह यादव का फोटो लगा लिया, बुद्ध का फोटो लगा लिया, और मैं गारंटी से कह सकता हूं 1% भी लोग ऐसे नहीं है OBC में जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो अपने घर में। मंचों पे नहीं, मंचों पे तो हमारे ही बहुत है, प्रैक्टिकल में। हाँ। प्रैक्टिकल होता है मेरे जैसा, आपके जैसा, कि जो मैं कह रहा हूं वो अपने घर में कर रहा हूं, अपने बच्चों को वो दे रहा हूं। प्रैक्टिकल ये होता है। अगर आप धोखा दे रहे हैं
नहीं है, पेरियार को धोखा दे रहे हैं, ललन सिंह यादव को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, और समस्त जितने बहुजन समाज के जो हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनको धोखा दे रहे हैं। तो आप अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मारने वाले कितने हैं? नहीं, कितने मारने वाले हैं? जब किसी ओबीसी की हत्या होती है, ओबीसी पे जुल्म होता है, नहीं है, तो सारा ओबीसी समाज चिल्लाने लगता है। नहीं, हमने देखा है सारा ओबीसी की समाज। लेकिन जब उसी ओबीसी समाज में से कोई एक SC ST की हत्या करता है, उनकी बच्चियों का रेप करता है, वो साइलेंस हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं कह रहा हूं अगर मेरे समाज का भी जाति हावी है, जाति पूरी हावी है, जैसे ही आप उस जाति का नाम लोगे ना कि उस जाति के लोग साइलेंस। अभी देखिए कितने सारे हत्याएं हुई हैं। अभी यादवों ने इतने सारे इंसल्ट PDA बनने के बाद में यादवों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत हमारे बहन बेटी का रेप भी करा, गोली भी मारी, बारातें भी रोकी नहीं, और नंगा करके भी मारा एक प्रधान को। और एक मुझे सिंगल बता दो, सिंगल एक भी, जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं बार बार, और मैं ये बंद नहीं होने वाला, मैं कहता ही रहूँगा, और ना ही मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैं रिलेशन में अपने विचार मिक्स नहीं कर सकता। नहीं, अगर मेरे किसी से दोस्ती है तो दोस्ती केवल सिद्धांतों पर है, नहीं। अगर वो सिद्धांत तोड़ रहा है, अगर वो दोस्ती की आड़ में वो अपनी कौम को बचा रहा है, कौम की सपोर्ट ले रहा है, तो ऐसी दोस्ती को हम नहीं कर सकते। सवाल यह है कि एक भी यादव समाज का इंटेलेक्चुअल लोग एक अपील भी नहीं करी। अरे अपील करने में आपको क्या डर लगता है? क्या आपका समाज नाराज हो जाएगा? नहीं, एक आप अखिलेश यादव के साथ खड़े हो सकते हो, नहीं है, उसके परिवार के साथ खड़े हो सकते हो, पार्टी के साथ खड़े हो सकते हो पूरा। लेकिन जब वो आपके समाज में से कुछ लोग, कुछ नामर्द लोग, नहीं सारा यादव समाज तो खराब नहीं है, लेकिन जब कुछ लोग हैं और वो बार बार कर रहे हैं, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप कहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं, तो एक अपील तो कर सकते हैं उन लोगों से। नहीं, एक अगर वो मैसेज करते हैं, अपील करते हैं, वीडियो बना के डालते हैं, तो शायद जो समाज है, हो सकता है पैसे लेके कर रहा हो, ये भी हो सकता है किसी के पीछे कोई पार्टी का हाथ हो, हाँ। किसी संगठन का हाथ हो, जो सामाजिक ताना बाना है। डॉक्टर साहब, अभी की जो घटना है ज्यादातर वो जो देखी गई है, ओबीसी का शोषण, अगर हम रेशियो की बात करें तो कभी कभी देखने को मिलता है, और लेकिन ज्यादा जो घटनाएं जो कर रहा है वो सबसे ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण। क्या आपको लग रहा सबसे ज्यादा किसने किया? अगर आप देश 2000 आजादी से पहले भी जाएंगे तो ये समाज तो बहुत अछूत था, नहीं। ओबीसी कब पास आया? अब ओबीसी तो बहुत बाद में पास आया है। आज भी एटा मैनपुरी में जाइए आप, नहीं, आज भी जो यादव बहुल क्षेत्र हैं, आज भी 4 रुपये नहीं बिठाते। ये मैं चैनल के माध्यम से यूं कर रहा हूं, क्योंकि वो रियलिटी मैंने देखी है जी। आज भी ये हाल है। लेकिन इन ठाकुर और ब्राह्मणों का क्या इलाज है जो ये रोजाना कर रहे हैं, मंदिरों में कर रहे हैं? हिमाचल वाला था, वो भी ठाकुर वाला। सीधा करो, ठाकुर जो है 1% ठाकुर है, 3% ब्राह्मण है, और सारे खराब नहीं हैं। कुछ ठाकुर हैं जो अच्छे भी लोग हैं, जो रोड पर आ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण में भी है ऐसे। लेकिन आप अगर ब्राह्मण से लड़ना चाहते हो, ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहते हो, जो ब्राह्मणवाद है इसको खत्म करना चाहते हो, तो पहले जो आपके घर में एंट्री है, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, मजबूत कहां से है? वो क्यों इतना सीना तान के बात? तुम्हारी आस्था से मजबूत हो रहा है। और जब तुम्हारी आस्था से वो मजबूत है, तुम्हारे पाखंडवाद से मजबूत है, उसे पूरी जो उसकी रूट है, उसका जो जड़ है, उसको लात मार दो। उसको जड़ को जब तुम खाद पानी दोगे, नहीं है, अपना वक्त दे रहे हो, खाद पानी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो वो क्यों नहीं तुम्हारे मुंह में मुतेगा? क्यों नहीं तुम्हारी बहन बेटी को नंगा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमें ब्राह्मण से नफरत नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से नफरत है। और ब्राह्मणवाद वो है जब वो सपोर्ट करता है उन लोगों का जो लोग हत्यारे हैं, जो बहन बेटियों का रेप करते हैं। और जब रेप होता है उस टाइम पे वो SC ST हिंदू नहीं होता है, वो एक अछूत हो जाता है। और जो जितने भी लोग हैं ऐसे, जितने भी लोग हैं जो साइलेंस हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी में आके खड़े हो जाते हैं, उसी कड़ी में, अपराधियों की कड़ी में। कि अगर वो उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक वो हत्यारे का विरोध करें, एक रेपिस्ट का विरोध करें, एक बारात रोकने वाले का विरोध करें, गोली मारने वाले का विरोध करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मुझे जो लगता है इसका सॉल्यूशन, 2 ही सॉल्यूशन मुझे नजर आते हैं। हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं अभी डिस्कस, हमने सारी घटनाएं ली इसमें। इसका सॉल्यूशन एक तो आप ये पूजा और इसको मैं फिर कह रहा हूं, अगर हिंदू धर्म को छोड़ दें और एक सरकार बदलने का काम करें, बस। सुने कुछ नहीं है। बाबा साहब ने
कलम से ही लड़ाई लड़ी ना। जी, जी। पेरियार साहब ने कलम से ही लड़ाई लड़ी ना। लालच सिंह यादव जी ने कलम से लड़ाई लड़ी ना। नहीं, ज्योतिबा फुले ने तलवार तो नहीं उठाई, रविदास कबीरदास ने कोई तलवार तो नहीं उठाई ना। ये सारे जितने लोग थे सबने कलम की लड़ाई लड़ी है, कलम से जीता है और सबको भगवान बुद्ध ने कौन सा हथियार उठाया? जी जी। पूरी दुनिया को बदल दिया। सवाल यह है कि तुम्हारे हाथ में जब तक कलम, और वो भी कलम कौन सी वाली जो महापुरुषों ने पकड़ी थी ज्ञान की, जब तक तुम बुद्ध, पेरियार, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, काशीराम जी, जब तक तुम इनके रास्ते पर नहीं चलोगे, इनके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे, तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। क्योंकि तुम कमजोर हो, कमजोर बने रहोगे जब तक तुम इनको अपने घर पे इनवाइट करते रहोगे। वो तुम्हें नहीं बुलाता है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद आप देखिए कि जो SC/ST लोग हैं, जो वाल्मीकि हैं, जो भी बहुत पासी है, जो भी जी, जी। वो जब तुम्हारे घर पे कर्मकांड करने जाता है, अरे बेवकूफो, वो तुम्हारे घर का पानी नहीं पीता आज भी। बिल्कुल तुमसे अब इससे ज्यादा एक नीचता की बात क्या होगी? नहीं, तुम्हारा स्वाभिमान कहां मर जाता है। सवाल यह है कि ये लोग खुद करा रहे हैं, वो तो उसको वो मतलब वो कुल नहीं मिला कर के कि सकता। उस व्यवस्था से आपको बाहर जब तक निकलना आप बाहर पड़ेगा। नहीं निकलोगे तब जब तक ये आप- रुकेगा नहीं। ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। मेरे साथ नहीं हो रहा। सरकार भी आएंगी जाएंगी, सरकार थोड़ा डंडा सरकार ज्यादा कर नहीं। देगी, कोई न्याय देखिए दिला क्या- देगी, लेकिन घटनाएं तो मानसिकता से रुकेंगी ना। जब मानसिकता ही नहीं बदलोगे तो कैसे? पार्लियामेंट, क्या राष्ट्रपति आपका नहीं है? हाँ क्या CGI आपका नहीं है? जी। क्या उपराष्ट्रपति अभी जो भी बने हुए हैं, चाहे इतने सारे मंत्री आपके नहीं है? हाँ, क्या MLA हाँ, MP क्या आपके रोक नहीं है? लिया उन्होंने? क्या रोक लिया उन्होंने? नहीं रोका। सत्ता से ये नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, सत्ता बिल्कुल, की बिल्कुल, मजबूरी होती है, राइट, वो हर राइट। समाज को साथ में लेके चलेगा, राइट। हर धर्म को साथ में लेके चलेगा। हाँ। केवल एक रास्ता है महापुरुषों का। अगर आपने अपने महापुरुषों की सुनी, जैसे रत्न जी ने सुनी, मैंने सुनी, हमारा शोषण नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि हम आगे निकल गए हैं, हमने वो दीवार गिरा दी है। चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को साथियों यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में किसी और उस पर मुद्दे पर बात करेंगे आप लोगों के बीच में। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें भी। और हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हम हैं बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें। और हो सके तो एक छोटा जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक ला पाएँ और इस गूंगी बहरी सरकार को भी जगा पाएँ। उससे ये होता है कि कम से कम जो लोग देख रहे हैं उस एरिया के लोग एकजुट होकर के उस घटना पे जा कर के उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा ये मकसद यहाँ से होता भी है और कई मामलों में हम खुद संज्ञान भी लेते हैं, चाहे वहाँ के पुलिस प्रशासन को बात करनी पड़े या DM को, चाहे वो SC कमीशन है दिल्ली में। बार बार हम बताते हैं कि वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ नहीं सुन रहा है कोई तो वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के PA को भी हम फ़ोन कर सकते हैं। उनके नंबर हमने इसलिए रखे हैं, कोई पर्सनल रिश्तेदारी नहीं है, कल आएगा दूसरा आएगा चला जाएगा। उनके साथ भी हमने फ़ोन नंबर इसलिए रखे कि उन पर भी दबाव बनाए, भाई ये केस हुआ, इसमें आप क्यों नहीं काम कर रहे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।